तो फाइनली गाइज रेडमी की नोट 11 सीरीज़ अब इंडिया में बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है, क्योंकि 2-3 वेबसाइट पर दोस्तों ये सीरीज़ जो है वो 2-3 स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 सीरीज़ के लिस्ट हो चुके हैं। तो अब इंडिया में गाइज ये बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। फिलहाल गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्योंकि इस नोट 11 सीरीज़ में आपको 4 स्मार्टफोन गाइज मिलने वाले हैं। पहला होगा रेडमी नोट 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, और चौथे के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि रेडमी नोट 11S के नाम से भी आ सकता है। लेट्स सी, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ज़्यादा कुछ डिटेल दोस्तों अभी तक हमारे पास भी नहीं आई है, लेकिन जितने फीचर्स यहाँ पर आए हैं वो गाइस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो इसके डिस्प्ले के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी फुल HD प्लस के रिजोल्यूशन के साथ। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा। लेकिन इस बार गाइस कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले मिल सकती है। कुछ दिन पहले भी दोस्तों ये लीक्स निकल कर आई थी कि रेडमी नोट 11 सीरीज़ में प्रो मैक्स वाले वेरिएंट में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। और अभी भी दोस्तों लीक्स का ऐसा कहना है कि इस फ़ोन में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। तो आगे अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे पास इतनी न्यूज़ आई है डिस्प्ले के बारे में कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें इस मोबाइल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको मिलने वाला है Qualcomm स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर, LPDDR5 रैम होगी, UFS 3.1 की स्टोरेज होगी। तो परफॉर्मेंस गाइस प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलने वाला है इस फ़ोन का, क्योंकि पिछले काफ़ी सारे टाइम से दोस्तों मैक्स वाले वेरिएंट में हमें प्रोसेसर के मामले में कुछ अपग्रेड देखने को नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर फाइनली इस बार एक 5G प्रोसेसर भी होगा और एक पावरफुल प्रोसेसर आपको मिल सकता है। इसके अलावा कैमरास के बारे में बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का आपको पीछे की साइड में एक प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। बाकी अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो या फिर मैक्रो डेप्थ उसके बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी कैमरा होगा वो गाइस आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। और सेल्फी कैमरा के बारे में अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है, जैसे कि हर बार आपको देखने को मिलता है, या फिर 32 मेगापिक्सल का भी मिल सकता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी होगी, ये कंफर्म है, और 67 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर होगा, ये भी कंफर्म है। और इसके अलावा जो रेडमी के फ़ोन में बाकी सारे फीचर्स होते हैं, एयर ब्लास्टर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5 का हेडफोन जैक, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और कहा जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको काफ़ी सारी 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन दोस्तों ये आने वाला है। इसके अलावा गाइस बात करें इस मोबाइल के प्राइसिंग के बारे में, तो इस बार इसकी जो प्राइस होगी वो गाइस 22-23 हज़ार से स्टार्टिंग प्राइस हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि Qualcomm स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर है। बाकी भी काफ़ी सारे फ्लैगशिप फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्राइस इस बार दोस्तों 20 हज़ार के नीचे तो आपको नहीं मिलेगी, इसके ऊपर ही यहाँ पर मिलने वाली है। तो थोड़े टाइम बाद ये लॉन्च होने वाला है, तब तक स्नैपड्रैगन 778G वाला जो फ़ोन है उनकी प्राइस भी डाउन हो जाएगी। तो ये फ़ोन भी हमें 22-23 हज़ार में दोस्तों आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब लॉन्च डेट की गाइस यहाँ पर बात करूँ तो नवंबर-दिसंबर में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो Realme की 9 सीरीज़ है वो गाइस अब डिले हो चुकी है, 2022 में आने वाली है। तो उसी सीरीज़ को ये कंपटीशन देने के लिए ये Redmi Note 11 सीरीज़ आने वाली है। तो अब Realme 9 सीरीज़ तो डिले हो चुकी है, तो यहाँ पर इसके लॉन्च में भी हमें थोड़ी सी डिले देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी लेट यहाँ पर लॉन्च होगी। तो नवंबर-दिसंबर तक ये अब हमें देखने को मिलने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी बाकी है, और तब तक यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी चेंज हो सकते हैं। तो जैसे ही कोई ऑफिशियली न्यूज़ आएगी उसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर से मिल जाएगी। लेकिन आपको एक काम करके रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके रखना है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। खैर, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी यहाँ पर आपको ऐसी ही न्यूज़ देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।